What's up guys, welcome to our channel You Do Have the Way to Succeed। दोस्तों आज हम यहाँ पे कुछ पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो लेट्स सॉल्व। पहला क्वेश्चन, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। देखो आर्टिकल 1 में भारत के सिर्फ दो नाम हैं, एक तो भारत, दूसरा इंडिया। कैसे राज्यों का एक संघ होगा? संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 2 में है राज्यों का प्रवेश। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था, ये एक अलग ही देश था। तो सन 1975 में संविधान संशोधन हुआ और सिक्किम 22वां राज्य बनाया गया। ठीक, तो 22वां राज्य कौन सा? सिक्किम। आर्टिकल नंबर 2 राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल नंबर 3 जो भी हमारे राज्य है प्रेजेंट में, हम उनके क्षेत्र में उनके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ अलग किया गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया गया। तो हम क्षेत्र परिवर्तन, नाम परिवर्तन कैसे? आर्टिकल नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? देखो आर्टिकल नंबर 1 to 4 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक है, ये सभी भाग। आर्टिकल नंबर 1 से 4 भाग 1 में है, 5 से 11 भाग 2 में है, 12 से 35 3 भाग और 36 से 51 4 भाग। तो आर्टिकल नंबर 1 से 4 है संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल नंबर 5 से 11 में है नागरिकता। आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है आपके फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। और आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक है डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब समझो, आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता। तो नागरिकता में सिर्फ 2 पॉइंट याद रखो कि नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रावधान हैं और नागरिकता त्यागने के 3 प्रावधान हैं। भाग नंबर 2, आर्टिकल नंबर 5 से 11। माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप अधिनियम पारित किया गया। जब माउंटबेटन वायसराय थे, इन्हें खासकर भेजा गया था भारत की स्वतंत्रता के लिए और पाकिस्तान विभाजन। तो ये जब आए थे तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माता का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित है? देखो सवाल बोल रहा है कि जो संविधान बनाया गया तो निर्माताओं का पॉइंट क्या था, निर्माताओं का उद्देश्य क्या था, वो किस में है? तो उद्देश्य का प्रस्ताव में निर्माताओं का एक प्रतिबिंब है कि उन्होंने संविधान बनाया क्यों था, आखिर उसकी प्रस्तावना क्या है। तो उद्देश्य का इसका आंसर है। नेक्स्ट, तो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट भाग 3 में है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये भाग 4 में है, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक। कौन से? डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज,
ये मूल संविधान में नहीं थे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मूल संविधान में नहीं थी। संविधान संशोधन किया गया और भाग 4A जोड़ा गया और इसके अंदर आर्टिकल नंबर 51A, जिसमें मूल कर्तव्य थे। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अस्पृश्यता उन्मूलन मीन्स अनटचेबिलिटी। ये आर्टिकल नंबर है 17। आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और उसको एक अपराध घोषित करता है। आर्टिकल नंबर 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी पब्लिक प्लेस पर या कहीं भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किन आधार पे? धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान, 5 आधारों पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 6 रिलेटेड है लोक नियोजन से जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब से। आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत और आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का अंत। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत, आर्टिकल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? देखो, सबसे पहले तो याद रखो कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। इसमें आर्टिकल नंबर 51A जोड़ा गया था और भाग कौन सा है? ये भाग है 4A जोड़ा गया था। 4A में आर्टिकल नंबर 51, जिसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? प्रेस की स्वतंत्रता है 19 में। तो आर्टिकल 19 में आपकी स्वतंत्रताएं हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है। उसी में से 19(1) जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 21A ये कहता है, ये जोड़ा गया था, इसमें है राइट टू एजुकेशन। जो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा देना ये कर्तव्य है और निःशुल्क। आर्टिकल नंबर 25, देखो आर्टिकल नंबर 25 में है धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 25। और आर्टिकल नंबर 14 में है विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखो, आर्टिकल नंबर 23 और 24 ये आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें से 23 आर्टिकल कहता है बलात्श्रम और 24 आर्टिकल कहता है बाल श्रम कराना अपराध है और बलात्श्रम मतलब फोर्स लेबर भी अपराध है। ये सभी 23 और 24 आपको इन दोनों से संरक्षण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल नंबर 29। आर्टिकल नंबर 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 14 में है विधि के समक्ष सभी समान है और आर्टिकल नंबर 32 में है संवैधानिक
उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।